बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर, आपकी औलाद, आपकी आल और आपके असहाब पर। अल-ईमान हर्बल क्लिनिक एंड हजामा सेंटर से हकीम एहसान मीरा एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। हमारी आज की गुफ्तगू का टॉपिक है रहम या बच्चादानी की रसौलियाँ। हम बात करेंगे कि रसौलियाँ क्या हैं, इनका जिस्म में मकाम क्या क्या हो सकता है, रसौलियाँ कितनी अक़साम की होती हैं, रसौलियाँ पैदा होने की वजूहात क्या हैं, और अगर रसौलियाँ पैदा हो जाएं तो इनके साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं। रसौलियाँ आपके जिस्म में हैं, इनके सिम्पटम्स या इनकी जो अलामात हैं वो क्या हो सकती हैं, और लास्ट में मैं आपको इसका ग़ज़ा के ज़रिए भी इलाज बताऊँगा और एक बहुत ही शानदार नुस्खा भी आपको नोट करवाएंगा। औरतों के मराज में जो रसौलियों का मर्ज़ है, ख़ुसूसन रहम की रसौलियों का मर्ज़, वो आजकल आम होता जा रहा है। इस मर्ज़ में बहुत सी औरतें मुब्तला हो रही हैं। अगर रसौलियों का सही वक्त पर सही इलाज ना करवाया जाए तो खुदा न ख्वास्ता बहुत सी औरतें जो हैं वो औलाद की नेमत से महरूम भी हो सकती हैं। अब बात करते हैं कि रसौलियाँ क्या हैं और इनका जिस्म में मकाम क्या हो सकता है। मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर जब हमारे जिस्म का फासद मवाद अखराज होने की बजाय जिस्म के अंदर कहीं ना कहीं रुकता है, चाहे वो मवाद जो है गलीज़ हालत में हो या रकीक हालत में, जब रुकना शुरू हो जाता है तो वो बिलाखिर रसौलियों की शक्ल या जिस्म में पत्थरियों की शक्ल इख्तियार करता है। रसौलियाँ मर्द और औरत के जिस्म के हर हिस्से में पैदा हो सकती हैं। इनका जिस्म में कोई भी ख़ास मकाम नहीं है। ये सर से लेकर पाँव तक कहीं भी पैदा हो सकती हैं। अगर हम बात करें कि क्या रसौलियों का कोई जिस्म में ख़ास मकाम है, तो वो बिल्कुल नहीं है। रसौलियाँ जिस्म में कहीं भी किसी भी जगह पर पैदा हो सकती हैं, ये कोई ख़ास मकाम नहीं रखती। अब हम बात करेंगे कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिनकी बिना पे जिस्म में रसौलियाँ पैदा होती हैं। रसौलियाँ चाहे रहम में हो या जिस्म के किसी भी हिस्से में हो, रसौलियाँ पैदा होने के जो असबाब हैं, जो उनकी वजूहात हैं, वो तकरीबन मिलती जुलती ही हैं। रसौलियाँ पैदा होने की बड़ी वजह हमारा रहन सहन, तुर्श, सर्द और खुश्क मजाज वाली जो ग़ज़ाएँ हैं उनका मुसलसल इस्तेमाल है, जिसकी वजह से जो हमारी अखलात हैं, मसलन सर्दी, गर्मी, खुश्की, तरी, इनमें बिगाड़ पैदा हो जाता है। यानी कि अल्लाह पाक ने जो हमारे जिस्म के अंदर गर्मी, सर्दी, खुश्की या तरी का एक लेवल रखा हुआ है, वो कमी या बेशी का शिकार हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा मेटाबॉलिज्म सिस्टम है और जो हमारे हार्मोन्स हैं वो काफ़ी हद तक डिस्टर्ब होते हैं, और ऐसा मवाद जो कि जिस्म में गंदगी का बास बन रहा है, फासद जिसे कहा जा सकता है, वो जिस्म से खारिज नहीं होता और वो जिस्म में कहीं ना कहीं जाके रुकना शुरू हो जाता है। वो मवाद जिस्म के जिस भी हिस्से में जाकर रुकता है वहीं पे वो रसौलियों की शक्ल इख्तियार कर लेता है। रसौलियाँ मुख्तलिफ़ अक़साम की होती हैं। इनमें कुछ मुहलक भी हो सकती हैं, जानलेवा भी हो सकती हैं, और कुछ इस हद तक क्रिटिकल कंडीशन की नहीं होती। वो पैदा तो होती हैं लेकिन उनके जो मुज़र असरात हैं वो बहुत कम हैं। अब हम बात करेंगे रहम की या जिस्म की जो रसौलियाँ हैं उनकी अक़साम क्या है। वैसे तो ये बहुत सी अक़साम की होती हैं, मतलब अगर फासद मवाद सर में जाकर रुकता है और वहाँ पे गदूद की शक्ल इख्तियार करता है तो हम इसको बोलेंगे कि ये सर की रसौलियाँ है। अगर पेट में गदूद की शक्ल इख्तियार करता है तो हम इसको बोलेंगे ये पेट की रसौलियाँ है। अगर यही फासद मवाद जो गंदा है और हमारे जिस्म में फासद होता है, एक्स्ट्रा होता है, जिसकी जिस्म में ज़रूरत नहीं होती, वो रहम में जाकर रुकना शुरू होता है और वहाँ पे गदूद की शक्ल इख्तियार कर लेता है, तो हम इसको रहम की रसौली बोलेंगे। अगर इन रसौलियों को कैटेगराइज़ किया जाए तो इसकी दो मेजर कैटेगरी हैं। एक है ठोस, दूसरी है जोफदार। ठोस जो रसौली है ये सरतानी होती है, ये दर्द होती है,
मूवेबल नहीं होती, मतलब इसको हिलाने से अगर बाजू में हमारी रसोली हो गई है तो हम इसको पकड़ के हिलाएंगे तो ये बिल्कुल भी मूव नहीं होगी। इसलिए कभी कभार ये जो ठोस रसोलियाँ होती हैं ये मोहलक भी साबित हो सकती हैं, जानलेवा साबित हो सकती हैं। इनमें शिद्दत का दर्द भी हो सकता है, लेकिन इनका दर्द जो है वो रसोली के इर्द गिर्द ही रहता है। खून को ख़राब करती हैं और मरीज़ को लागर और कमज़ोर करती हैं। जबकि जोफदार जो रसोलियाँ वो बिल्कुल इसके बरअक्स हैं। ये बिल्कुल भी सख्त नहीं होती, ये नरम होती हैं, इनमें उतना दर्द भी नहीं होता, बल्कि कुछ तो ऐसी हैं जिनमें दर्द होता ही नहीं है। लेकिन इनमें जो मोहलकपन के असरात हैं वो बिल्कुल कम होते हैं। अगर रहम की रसोलियों के साइज़ की बात करें तो रहम में जो रसोलियाँ बनती हैं वो कभी कभार छोटी छोटी होती हैं, माश के बराबर होती हैं, गुच्छेदार होती हैं, कभी कभी गुच्छेदार नहीं भी होती, अकेली होती हैं। कभी इनका साइज़ मटर के दाने के बराबर भी हो सकता है, या फिर संतरे से लेके तरबूज के बराबर तक भी इनका जो साइज़ है वो हो सकता है। अगर रहम की रसोलियों के साइड इफ़ेक्ट्स की बात की जाए तो रहम की जो रसोलियाँ हैं वो ठोस रसोलियों की निस्बत कम ख़तरनाक और कम मोहलक होती हैं। वैसे तो ये कैंसर वगैरह का सबब नहीं बनती, लेकिन औरत के लिए बहुत सारी पेचीदगियों और मसाइल का सबब बन सकती हैं। रहम की रसोलियों की वजह से औरत जो है वो हामला नहीं हो पाती, उसको जो हमल है वो करार नहीं हो पाता। अगर हो भी जाए तो कुछ ही वक्त के बाद अस्काते हमल हो जाता है, यानी कि हमल कायम नहीं होता और ज़ाया हो जाता है। इन रसोलियों की वजह से बहुत सारी औरतों को बांझपन या इनफर्टिलिटी का सामना भी करना पड़ सकता है। इसके अलावा रसोलियों की वजह से माहवारी की जो बेकायदगी है वो बड़ी शिद्दत से होती है, यानी कि माहवारी जो है वो अपने मुकर्रर टाइम पर मुकर्रर तारीख़ों में नहीं आती, और जब भी माहवारी होती है खून की जो मकदार है खराज की वो निस्बतन काफ़ी ज़्यादा होती है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि रहम की रसोलियाँ ज़्यादा बड़ी हो जाएं तो पेशाब की नालियों या आंतों पर दबाव डाल सकती हैं, जिसकी वजह से पेशाब करने में रुकावट भी पैदा हो सकती है और कब्ज़ वगैरह का मसला भी पैदा हो सकता है। रहम की रसोलियों की वजह से कमर के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है। अगर रसोलियाँ बड़ी हो जाएं तो पेट में शदीद दबाव महसूस होता है। रहम की रसोलियों की वजह से जिनसी जो हमारा मुबाशरत का निज़ाम है, जिनसी तल्लुकात का निज़ाम है वो भी डिस्टर्ब होता है। इंटरकोर्स के दौरान पेन जो है वो हद से ज़्यादा महसूस होती है। अगर हम रहम की रसोलियों की अलामत की बात करें कि कौन सी ऐसी अलामत हैं जिनसे हम जज कर सकते हैं कि रहम में रसोलियाँ पैदा हो रही हैं या हो चुकी हैं, तो उनमें सबसे पहले पेड़ों का दर्द होना, लकोरिया होना, माहवारी का दौरानिया जो है वो ज़्यादा होना, यानी कि जितने दिन तक आम हालत में माहवारी रहती है उससे कुछ दिन ज़्यादा इसका टाइम पीरियड होता है। उसके अलावा जो ब्लीडिंग है माहवारी के दौरान वो भी मामूल से ज़्यादा होती है। इसके अलावा कुछ औरतें जो हैं उनका पेट बग़ैर हमल के बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह रसोली होती है जो कि साइज़ में तेज़ी से बढ़ रही होती है। जिन औरतों की रहम में रसोलियाँ हों उनको पेशाब की हाजत भी बार बार होती है, नींद और भूख की कमी का अक्सर शिकार रहती हैं। रसोलियों की वजह से औरतें थकन और मायूसी का शिकार रहती हैं, जिसकी वजह से वो किसी भी काम पर फोकस नहीं कर पाती। अब हम बात करेंगे कि रसोलियों का ग़िज़ा के ज़रिए इलाज कैसे किया जा सकता है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले बादी, तली हुई और तुर्श अशिया को छोड़ना होगा। आपको अगर गोश्त खाना है तो आप ब्रायलर और बीफ के अलावा तमाम किस्म के गोश्त में
कद्दू, टिंडा, शलजम, घिया तुर या हलवा कद्दू डालकर शोरबे वाला बनाकर इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर आप दालों की बात करें, आपने दालें खानी हैं तो उनमें मसूर की दाल जो देसी हो वो खा सकती हैं शोरबे वाली, या साबुत मसूर जो कद्दू वगैरह डाल के शोरबे वाले बना के आप खा सकती हैं। इसके अलावा अगर आप सब्ज़ियों की बात करें तो आप बैंगन जो हैं वो आलू के बगैर बना के खा सकती हैं, मेथी जो है वो आलू के बगैर बना के खा सकती हैं, अदरक और लहसुन का जो शोरबा है वो आप बना के उसके साथ भी खाना खा सकती हैं। अगर आप बात करें फ्रेश फ्रूट की तो आप उसमें आम खा सकती हैं, उसमें आप अंगूर खा सकती हैं, खुबानी आड़ू खा सकती हैं, पपीता खा सकती हैं। ड्राई फ्रूट की बात करें तो सबसे जो बेहतर है उसमें अंजीर है। आप अंजीर के 2-3 दाने सुबह खाने के साथ खा सकती हैं, 2-3 दाने शाम को खा सकती हैं, और दोपहर में 3 से 5 अदद खजूरें खा सकती हैं। ये ग़िज़ा जो आप 1 से 2 मंथ इस्तेमाल करें और साथ में जो मैं अब आपको नुस्खा बताने लगा हूँ उसका इस्तेमाल करें तो कभी इम्कान है इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 2 माह के अंदर अंदर आपको रहम की रसोलियाँ नहीं रहेंगी। इसके अलावा ये जिस्म में किसी भी जगह पे आपको रसोलियाँ हों तो ये नुस्खा और ये ग़िज़ा आपके लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है। सबसे पहले आपने काली मिर्च ले लेनी है, मुसब्बर, मरमकी, रेवंद खताई, हीरा कसीस ले लेनी है। ये 5 चीज़ें आपने 1-1 तोला ले लेनी है। उसके बाद आपने हीरा हिंग ले लेनी है और सब्ज़ कुनीन ले लेनी है। ये आपने 3-3 तोले ले लेनी है। उसके बाद आपने हड़ताल वर्किया जो उम्दा है उसका कुश्ता आपने 1 तोला ले लेना है। इन सब अशिया को आपने फुल बारीक पीस लेना और उसको उसके बाद खरल कर लेना ताकि ये फुल ज़्यादा गर्द की तरह ये बारीक हो जाए। तो उसको आपने 125 मिलीग्राम का 1 कैप्सूल सुबह और 1 कैप्सूल जो है शाम को ताज़ा पानी के हमरा लेना है और ग़िज़ा का जो चार्ट मैंने आपको बताया उसको फॉलो करना है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको जिधर जिधर भी रसोलियाँ होंगी ऐसे ख़त्म हो जाएंगी जैसे पहले कभी थी ही नहीं। अगर आप किसी मजबूरी की वजह से ये नुस्खा घर पे नहीं बना सकते तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमसे रब्ता करके मुकम्मल कोर्स जो है वो घर पे बज़रिया डाक भी मंगवा सकते हैं, या फिर आप हमारे मकतब पे विज़िट करके नब्ज़ चेक करवाएं और मुकम्मल तशख़ीस के बाद मुकम्मल कोर्स हासिल कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करके आल के बटन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली मज़ीद वीडियो भी आप तक पहुंचती रहें और आप इल्म सेहत से इस्तिफ़ादा हासिल करते रहें। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।